Hello everyone, welcome to Inklings English classes. In this video we are going to discuss a short story The Kabuliwala by Rabindranath Tagore. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. Rabindranath Tagore was a prolific writer of India. He wrote poems, songs, short stories, musical letters, novels, plays, and essays. He was awarded Nobel Prize for writing Gitanjali. The Kabuliwala is a fine specimen of his literary excellence as a short story writer. टैगोर की कहानी काबुलीवाला काबुल से आए एक अनपढ़ गरीब पठान की कहानी है। वह हर साल सूखे मेवे बेचने के लिए कलकत्ते से आया करता था और कुछ पैसे कमा के अपने देश वापस चला जाया करता था। घर में उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिसको वो बहुत प्यार करता था। यह उसका अपनी बेटी के प्रति प्यार ही था जिसने उसको मिनी की ओर खींचा और जो कि लेखक की बेटी थी। नरेटर की छोटी सी बेटी मिनी 5 साल की थी। वह अक्सर बहुत बातें करती रहती। उसको चुप देखना अस्वाभाविक था। एक दिन उसने खिड़की में से बाहर बाजार में एक काबुलीवाला देखा। मिनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, काबुलीवाला, ओ काबुलीवाला। काबुलीवाले ने उसकी आवाज़ सुनी और अंदर आ गया। परंतु जैसे ही काबुलीवाला अंदर आया, डर के मारे वह माँ की ओर दौड़ पड़ी। माना यह जाता है कि काबुलीवाले बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। नरेटर यह चाहता था कि मिनी इस झूठे डर से छुटकारा पा ले, इसलिए उसने मिनी को वापस बुलाया। झिझकती हुई मिनी जब वापस आई तो काबुलीवाले ने उसे कुछ बादाम और सूखे मेवे पेश किए, परंतु मिनी ललचाई नहीं बल्कि वह अपने पिता के साथ चिपकी रही। यह उनकी पहली मुलाकात थी। परंतु कुछ दिनों के बाद नरेटर ने देखा कि मिनी दरवाजे पर बैठी काबुलीवाले के साथ हंसकर बातें कर रही थी। काबुलीवाले ने उसको कुछ बादाम और मेवे दिए थे। नरेटर ने उसको अठन्नी दी। उसने पैसे ले लिए, परंतु बाद में मिनी को ही वापस दे दिए। मिनी और काबुलीवाला अक्सर एक बात को लेकर मजाक करते थे, वह था ससुराल जाना। इसका दोहरा अर्थ था। मिनी के लिए इसका अर्थ था विवाह के बाद पति के घर जाना, परंतु काबुलीवाले के लिए इसका अर्थ था जेल जाना, जहां बिना पैसों के अच्छी प्रकार से सेवा की जाती है। इस तरह दिन गुजरते गए। मिनी की मां को काबुलीवाले के इरादों पर शक था, क्योंकि वह उसके नरम दिल के बारे में नहीं जानती थी। लेकिन नरेटर ने कभी भी काबुलीवाले को घर आने से निरुत्साहित नहीं किया था। रहमान काबुलीवाला छोटी मोटी शाहूकारी भी करता था। एक दिन उसने एक कर्जदार के साथ लड़ना शुरू कर दिया जिसने रहमान के कुछ पैसे देने थे। आदमी पैसे देने से मुकर गया। काबुलीवाले को गुस्सा आ गया और उसने आदमी को छुरा मार दिया। उसको पकड़ लिया गया और कई सालों के लिए जेल में भेज दिया गया। इस समय के दौरान मिनी बड़ी होकर एक सुंदर युवती बन गई। उसकी शादी का दिन भी निश्चित कर दिया गया। विवाह के दिन काबुलीवाला नरेटर के घर आया। नरेटर नहीं चाहता था कि वह मिनी को मिले, लेकिन फिर उसने अपनी जेब में से एक छापे वाला कागज़ निकालकर नरेटर को दिखाया। वह उसकी छोटी बेटी के हाथ का छापा था। नरेटर को यह स्पष्ट हो गया कि काबुलीवाला मिनी को मिलने इसलिए आया करता था क्योंकि तब उसकी बेटी मिनी की ही उम्र की थी। इसलिए नरेटर ने सारे एतराज़ रद्द करके मिनी को बुला लिया। शर्माती हुई मिनी बाहर आई। उसने बचपन के दोस्त काबुलीवाला को पहचाना भी नहीं। काबुलीवाले का दिल टूट गया। नरेटर उसकी भावनाओं को समझता था। उसने उसको एक 100 का नोट दिया ताकि वह अपने घर काबुल जाकर बेटी को मिल सके।
इस तरह एक पिता के तौर पर नरेटर ने इस गरीब अनपढ़ काबुल से आए आदमी की मदद की। सच में कहानी मन को छू लेने वाली है। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.